हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती विदाउट सिस्टमैटिक प्लानिंग। सो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ राइटली सेड कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। तो जो मेजर बेनिफिट्स हैं, इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की, दैट वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन इन दिस वीडियो टुडे। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें एक दिशा की ओर ले जाती है। जब हम प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इन दोज प्लान्स वी बेसिकली डिसाइड द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू अटेन इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम कोर्सेज ऑफ एक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू एंड हाउ टू डू एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देती हैं कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, यानी कि क्या काम वो करेंगे और किस तरह से करेंगे। दैट इज़ quite clear to the employees working in the organization. No planning, employees would be working in different directions. और यही अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान्स नहीं है, दे आर नॉट मेकिंग एनी प्लान्स एट ऑल, तो एम्प्लॉयज़ जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अटेन नहीं कर पाएंगे। So that is why we say planning helps in providing direction to the employees working in the organization, and we are able to attain our predetermined objectives. Second importance is planning reduces the risk of uncertainties. हम plans जो है future के लिए बनाते हैं, and future is basically uncertain. Managers जो हैं they look ahead and anticipate those changes that might take in future. तो basically by deciding in advance कि हमें क्या काम करना है, प्लानिंग जो है इट टेल्स द वे हाउ वी आर सपोज टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स दैट माइट बी फेस्ड इन फ्यूचर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानर्स जो हैं बेसिकली फोरसी द फ्यूचर, एंड इससे वो जो रिस्क है हमारी अनसर्टेनिटीज़ का दैट माइट बी फेस्ड बाय द बिजनेस फर्म इन फ्यूचर, वो हम कुछ हद तक रिड्यूस कर लेते हैं। Third importance is planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning जो है basically ये coordinate करती है efforts of different divisions, departments और individuals। जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग departments हैं हमारे, अलग अलग divisions हैं, इनके efforts को planning coordinate करती है। एंड सिंस प्लानिंग जो है वो क्लैरिटी ले आती है हमारे थॉट्स और एक्शन में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम काम करते हैं वो स्मूथली कैरी आउट हो पाता है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती वाइल डूइंग द वर्क, और यूजलेस एक्टिविटीज़ भी हमारी मिनिमाइज हो जाती हैं या हम कह सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। एंड इट एक्चुअली बिकम्स ईजियर टू फाइंड आउट द इनएफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन एफिशिएंसीज के लिए हम रेमेडियल एक्शन ले पाते हैं so that we can deal with those inefficiencies in the organization. Fourth importance is planning promotes innovative ideas. Planning जो है एक intellectual process है. Basically, it is thinking in advance what to do and how to do. And we require intelligent persons to foresee the future, बिकॉज अगर हमें ये देखना है, सोचना है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो हमें हायर थिंकिंग चाहिए फॉर दैट। तो दैट इज़ वाई वी से प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि जब हम सोचते हैं एडवांस में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, वी ट्राई टू फाइंड आउट बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड्स, प्रोसीजर्स जो हम अपने काम को करने में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है ये फोर्स करते हैं मैनेजर्स को कि वो डिफरेंटली सोचें और अज्यूम करें फ्यूचर कंडीशंस को। इससे जो है मैनेजर्स में इनोवेटिवनेस और क्रिएटिवनेस आ जाती है। तो बेसिकली प्लानिंग ब्रिंग्स इनोवेटिव आइडियाज़ एमंग द मैनेजर्स। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग में बेसिकली हमें जब ऑब्जेक्टिव अटेन करना होता है, व्हेन वी वांट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर अस टू अटेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो alternatives के हम प्रोज एंड कॉन्स को
वे करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट विच ऑल्टरनेटिव इज़ मोस्ट फीजेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑल्टरनेटिव जिसमें हमारे लीस्ट नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ बेसिकली मोस्ट फिजिबल एंड प्रॉफिटेबल प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग जो है हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज वी मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. लास्ट importance of planning establishes standard for controlling. प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारी ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्योंकि कंट्रोलिंग में हमें कंपैरिजन करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ. और जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है दीज आर नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किए हैं. एंड व्हेन वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, तो हमें डेविएशंस के बारे में पता चलता है कि कितना हमारा डेविएशन हुआ है वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन डेविएशंस के लिए हम करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं बाय मैचिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. लेकिन अगर हमारी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगी तो मैनेजर्स जो हैं वो ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. दे वोंट बी एबल टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी प्लान परफॉर्मेंस, और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है. तो बेसिकली जो बेस है कंपैरिजन का इन कंट्रोलिंग, वो हमें प्लानिंग फंक्शन ही प्रोवाइड करता है. एंड दैट इज़ वाई वी से प्लानिंग इज़ द बेसिस और प्री रिक्विजिट फॉर controlling. That's all for today. Thank you.